Hello everybody, welcome back to Nirvira classes. I am Ravikant Jaiswal. Today I will discuss the section 167 of procedure when investigations cannot be completed within 24 hours. As we all know that as per the section 57, person arrested not to be detained more than 24 hours. If we collect any persons or the accused persons cannot be detained more than 24 hours, because it is the rules that if you are going to do any investigation and you are not able to find some evidence or the fact of issue, so in that case you cannot detain that person more than 24 hours. If you want to detain that person more than 24 hours, then you will have to take some special permission from the magistrate. मतलब सेक्शन 57 में जैसा हम लोग को बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जिसको आप बिना वारंट के गिरफ्तार किए हैं, होता है कि बहुत सारा कहीं मारपीट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, या किसी ने कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो वहां पे हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, यहां पे उसे किसी प्रकार का वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए क्या है, बहुत बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ठीक है, पुलिस गई और गिरफ्तार कर ली, कोई भी वारंट की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे लॉ में है। सेक्शन 57 में यह बताया गया है कि अगर आप किसी भी पर्सन को बिना जमानत के मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको आप 24 आवर्स से ज्यादा समय के लिए अपने पास तक नहीं रख सकते, ठीक है। 24 आवर्स के अंतर्गत आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बनाना, चालान बनाना। मान लीजिए 24 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है, 24 घंटे के बाद भी आपके पास प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मतलब कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि वह व्यक्ति को जिसको आप पकड़े हैं वह आरोपी लग रहा है कहीं से, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्या करना होगा, आपको उस व्यक्ति को छोड़ना होगा, ठीक है। आप उसको 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकते, दिमाग में बैठा लीजिए। 57 में बताया गया है सीआरपीसी के कि किसी भी व्यक्ति को जिसको बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रख सकती। अब देखिए इसमें क्या है भाई, जरूरी नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर ही हो जाए, कोई मतलब इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि हाँ ये हो ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत ही पेचीदा होते हैं, बहुत ही मतलब जो उसमें क्राइम होता है इस नेचर का होता है कि दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पुलिस को लगता है कि हमें और जरूरत है और समय की जरूरत है। अब क्या होगा, नियम तो यह है कि 57 के अंतर्गत बताया गया है कि पुलिस किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज्यादा अपने कस्टडी में नहीं रह सकती, लेकिन अगर पुलिस को जरूरत है तो क्या होगा, अब तो 24 घंटा हो गया, पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, 24 घंटा हो गया, वेट कर रहा है, तब से जांच वाच उनका किया गया लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। अब क्या होगा, 24 घंटे के बाद तो क्या होता है, एक पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आप 24 घंटे ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन बशर्ते अगर कोई छुट्टी उट्टी पड़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में मजबूरी में रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छुट्टी नहीं पड़ी है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट के सामने कैसे पेश करेंगे, आपका तो चालान ही नहीं तैयार है, आपका तो चार्जशीट ही नहीं तैयार है कि कुछ उस पर्सन को आपने किस लिए पकड़ा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए ये डील करता है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, that deals with the procedure when investigations cannot be completed within a 24 hours। पुलिस के द्वारा अगर 24 घंटे के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, चार्जशीट नहीं बन पाती है, तो पुलिस को जरूरत होती है कुछ एक्स्ट्रा टाइम की। ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है, ऐसे कंडीशन में वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से बोलता है कि सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, या फिर एसआई से बोलता है, मतलब एसआई से कम रैंक का बंदा नहीं होना चाहिए, एसआई या फिर कोई सुपीरियर ऑफिसर उस पर्सन को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। देखिएगा सेक्शन 167 के 2 में बताया गया है कि अब क्या करना है, आपको जो पुलिस कस्टडी लिए इसको बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि उसको मैं कुछ और समय तक अपने पास कस्टडी में रख सकूं और इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, अभी उसको छोड़ना उचित नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए आप कहां गए, कोई सुपीरियर ऑफिसर या फिर एसआई से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जाता है और बताता है कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं और मुझे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आरोप बन सकता है, ये आरोपी बन सकता है, मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़ना उचित नहीं है, ठीक है, और सिचुएशन को देख के लग रहा है कि यह आरोपी में भी हो सकता है। तो जब लगे हमें कि नहीं कोई ना कोई क्राइम तो इसने किया ही है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाकर उनसे बोलेंगे कि सर हमें कुछ और समय की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जो पुलिस कस्टडी होती है वो अगर बढ़ा भी दिया जाए तो मजिस्ट्रेट उसको कितना दिन के लिए कर सकता है, 15 दिन के लिए, ठीक है।
पुलिस कस्टडी में अगला बंदा 15 दिन के लिए और डिटेन किया जा सकता है। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस के पास 15 दिन का समय मिल गया मजिस्ट्रेट से, पुलिस क्या करेगी, उसको फिर से जेल में बंद करेगी अपने और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देगी। जब तक कि चार्जशीट न बन जाए तब तक वो अगले डेट पे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचेगी। तो 15 दिन के टाइम मिल गई उनको, पहले 24 आवर्स का था, अब 15 दिन का समय मिल गया। अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई कि 15 दिन के अंतर्गत एनी हाउ जांच करके हमको चार्जशीट तैयार कर लेना है, चालान तैयार कर लेना है। अब देखिए 15 day of police custody may extend by the magistrate if allegations is related with the following punishment। वो 15 दिन का जो इनका जो कस्टडी टाइम है इसको मजिस्ट्रेट कब बढ़ाएगा। ऐसे नहीं है कि किसी भी क्राइम के लिए आप किसी को पर्सन को पकड़ लिए, आप 24 घंटे के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, जांच नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, आप मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट बढ़ा दिया, चलो ठीक है भाई 15 दिन तक इनको और जेल में रखो। लेकिन ऐसा नहीं है। किस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी, मतलब जो भी 15 दिन का कस्टडी है, ठीक है, उसमें भी अगर आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, चार्जशीट नहीं हो पाता है, तो यहां पे मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस टाइम ड्यूरेशन को और भी बढ़ा सकता है। किस कंडीशन में, उसको कहां तक बढ़ा सकता है, उसको मैक्सिमम 90 डेज तक बढ़ा सकता है। 90 डेज तक बोल सकता है कि इसको और आप रख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 15 डे ऑफ पुलिस कस्टडी में भी एक्सटेंड बाय द मजिस्ट्रेट। 15 दिन तक तो पुलिस अपने पास रख सकता है और मजिस्ट्रेट के परमिशन के उसको 90 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। किस कंडीशन में, जब ऐसा लगे कि वह व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उसने जो क्राइम किया है उसकी सजा या तो कैपिटल पनिशमेंट हो, मृत्यु दंड हो, या फिर उसको मतलब लाइफ टाइम के लिए जेल भेजने ऐसा प्रावधान हो, या फिर 10 साल की सजा हो, या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा हो। अगर उसने कुछ इस तरह का क्राइम किया है कि उसमें अगर क्राइम सिद्ध हो जाता है तो या तो उसको फांसी दे दी जाएगी, या तो उसको लाइफ टाइम के लिए जेल भेज दिया जाएगा, या फिर 10 या 10 से ज्यादा साल का सजा का प्रावधान है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 90 डेज के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। देखिए जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में अंतर है। पुलिस कस्टडी में एनी हाउ 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। कोई भी पर्सन पुलिस कस्टडी में एनी हाउ 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो 24 आवर्स रहता है, उसके पास उसको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है कि अभी हमारे पास चालान नहीं बन पाया है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास सामने एक्यूज को और अपना जो जनरल डायरी होता है उसको लेके जाता है वहां पर और बोलता है कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, मुझे 15 दिन की आवश्यकता है। 15 दिन का समय इनको मिल जाता है। पुलिस जांच करती है, 15 दिन के बाद भी उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस नहीं आते हैं, कुछ ऐसी चीजें नहीं आती कि वो चार्जशीट तैयार कर सके, तो ऐसे में वो फिर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मजिस्ट्रेट से बोलते हैं सर वी नीड सम मोर टाइम। तो मोर टाइम कितना, मैक्सिमम 90 डेज। देखिएगा मैक्सिमम 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में उसको नहीं रखा जा सकता। और ये 90 डेज का ये ड्यूरेशन है, ये वहीं से स्टार्ट माना जाएगा जब से आपने उस पर्सन को डिटेन कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां से कुछ दिन तक पुलिस कस्टडी में रख के आया है, उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग अपने यहाँ पे अलग से रखे, ऐसा नहीं है। पुलिस कस्टडी में रख दिया गया, वही दिन से उसका मीटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, काउंट होने लगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ऐसे। जैसे अगर 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख दिया तो यहाँ पे कितना दिन रहेगा, 75 डे। क्लियर है। अब देखिए इन केस ऑफ अदर चार्जेस, अगर ऐसे ऐसे चार्जेस बन रहे हैं जिसमें उसको फांसी की सजा हो सकती है, 10 साल का जेल हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकता है, तो 90 दिन के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा सकता है। अगर उस पर जो चार्जेस लगे हैं वो इनसे डिफरेंट है तो इस ऐसे कंडीशन में सिर्फ 60 डे तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। और सपोज 60 डेज अगर नॉर्मल क्राइम बनता है तो 60 डेज के लिए, और अगर ऐसा क्राइम बनता है जिसमें फांसी हो, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो या 10 ईयर का हो, तो ऐसे कंडीशन में 90 डेज। मान लीजिए 90 डेज भी बीत चुका, 90 डेज भी बीत चुका, तो अब क्या होगा, मेरा चालान नहीं बन पाया है, 90 डेज भी बीत चुका, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पुलिस को क्या करना होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करके, देखिए इसमें लिखा हुआ है इट इज द स्टेज ऑफ प्रीकॉग्निजेंस स्टेज वेयर द चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड। देखिए ये हमारा क्या है, प्रीकॉग्निजेंस स्टेज है, जहां पे चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अभी तक हमारे पास चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, हमने मजिस्ट्रेट को चार्जशीट फाइल नहीं किया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीकॉग्निजेंस स्टेज। तो यहां पे क्या है, चार्जशीट हम लोग फाइल नहीं कर पाए, तो क्या करेगा, अगर हम नहीं कर पाए हैं तो पुलिस को क्या करना होगा, उस पर्सन को
छोड़ना होगा, उस पर्सन को जमानत देना होगा। लिखा है इफ चार्जशीट फाइल देन मजिस्ट्रेट सेंड ऑन द रिमांड ऑन 309। अगर चार्जशीट फाइल हो जाता उस 90 दिन के अंतर्गत तो मजिस्ट्रेट उसको रिमांड पे 309 के अंतर्गत उसको प्रोसीडिंग के लिए भेज देता, एडजर्नमेंट होता उसमें, ठीक है, उसमें डेट एक मतलब डेट पे डेट पड़ता, उसका ट्रायल किया जाता। लेकिन अगर नहीं हुआ है, इफ चार्जशीट not filed, accused will be released under section 167(2). 167(2) में बताया गया है कि अगर चार्जशीट 90 दिन के अंतर्गत भी आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, उसको आपको रिलीज करना होगा अपने कस्टडी से। किसमें बताया गया है, 167 के 2 में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 167 के 2B में एक चीज और बताया गया है कि जब भी आप उस कस्टडी को एक्सटेंड करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो वहां पे आप अपनी जनरल डायरी के साथ साथ एक्यूज को भी ले जाएंगे। इन केस एक्यूज किसी भी प्रकार का कोई भी उसको फीवर है या फिर तबीयत खराब है, वो जाने की कंडीशन में नहीं है, तो वहां पे वीडियो कॉलिंग या फिर स्काइपी या फिर डिजिटल मोड के माध्यम से उसको अपीयर होना जरूरी है। ये जान लीजिए, अपीयर होना जरूरी है। पुलिस को उसको अपीयर करना होगा, दिखाना होगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट उसका फेस देखेगा और उस चीज को एक्सटेंड कर सकता है। तो अपीयरेंस बहुत जरूरी है, 167 के 2B में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन रह सकता है और जुडिशियल कस्टडी में मैक्सिमम 90 डेज रह सकता है, और 90 डेज के बाद भी अगर चार्जशीट नहीं तैयार होता है तो 167(2) के तहत उसको रिलीज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 15 दिन का पुलिस कस्टडी है और 90 डेज का जुडिशियल कस्टडी। अगर 15 दिन में पुलिस कस्टडी में के बावजूद भी कोई भी चार्जशीट नहीं बन पा रहा है तो उसको 90 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी भेजा जा सकता है। मैं बता दूं कि पुलिस कस्टडी में क्या होता है, पुलिस कस्टडी में इसलिए ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता क्योंकि पुलिस, देखिए वहां पे कोई रहना भी नहीं चाहता पुलिस कस्टडी में ज्यादा, क्योंकि पुलिस वहां पे लीगल के साथ साथ इलीगल तरीके से भी आपके ऊपर ट्रीट कर सकती है, ठीक है। आपको मेंटली टॉर्चर कर सकती है, आपको मार पीट करके बहुत सारी चीजें कबूलवा सकती है, मतलब कबूलने के लिए कोई बोलेगा या फिर जबरदस्ती आपका बिना कंसेंट लिए आपको बोलेगा कि आपको ऐसे ऐसे चीजें बोलना है, ठीक है, मतलब मैनिपुलेट कर सकती है। इसीलिए कोई भी पुलिस कस्टडी में रहना नहीं चाहता है। जुडिशियल कस्टडी में आपको इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि वहां पे आपको कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा, कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। वहां पे एक जुडिशियल पर्सन होता है जिसकी निगरानी में आप रहते हैं, मजिस्ट्रेट के जेल में रहते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं। पुलिस के जेल में रहेंगे, वहां पे कोई भी जुडिशियल पर्सन नहीं रहेगा। पुलिस आपको रात को दिन में खाना के साथ, नाश्ता के साथ साथ डंडे का मसाज भी करता रहेगा, ठीक है, मतलब फिजिकल टॉर्चर करता रहेगा। तो इसीलिए पुलिस के कस्टडी में रहने से अच्छा है कि बंदा जुडिशियल कस्टडी में रहे और सेफ रहे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा 167 डील करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। As per the section 167, if we are not able to find some fact, some evidence for making the charge sheet, we will have to take some more time from the magistrate. Okay, if we go to magistrate and he give me some permissions to extend the police custody time, so it may be extend till 15 days. After 15 days, you can send him to the judicial custody till 90 days. Okay, in case of capital punishment, lifetime imprisonment and imprisonment of 10 years. If after 90 days you are not able to make a charge sheet, then you will have to release to the accused persons under sections 167 subsection 2.